प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और अब से लगभग 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन में आज क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि कल ही 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा भारत ने पार किया है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आज 10 बजे संबोधन होने वाला है, क्या उम्मीद की जा रही है इस बार, क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, वैक्सीनेशन का एक बड़ा आंकड़ा देश ने पूरा 100 करोड़ वैक्सीनेशन कल देश ने पूरी की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम नेताओं ने इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है कि भारत जैसे मुल्क ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया है वो बहुत ही शानदार काम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खास तौर इसकी प्रशंसा की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है जनता के साथ बात करने का, जनता को संबोधित करने का। और जिस तरीके की भूमिका जनता ने इस पूरे अभियान में निभाई है आगे बढ़कर, क्योंकि कई तरह के भ्रम भी फैले थे वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन उन सबको पीछे रखते हुए जनता ने जो भागीदारी दिखाई उसको लेकर के बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन में। साथ ही साथ आगे किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, किस तरीके से त्योहारी मौसम में सब चीजों का ध्यान रखना है, उन सब चीजों को लेकर के जनता से क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीजों को लेकर के भी प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे संबोधन देने वाले हैं देश को, और आखिर क्या कुछ कहेंगे, आज देश को किस तरीके से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को लेकर कौतूहल है। विक्रांत, देखिए, अगर पिछले साल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के वक्त में कई बार देश को उन्होंने संबोधित किया और हर बार वो एक अनोखे स्टाइल में आते थे, सामने मनोबल बढ़ाते थे जनता का और एक टास्क जरूर दे जाते थे। तो क्या इस बार भी, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, कुछ ऐसा ही क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, कोरोना के दौरान भी अगर हम देखें तो कई बार बहुत ही मुश्किल समय भी सामने आया और उस समय ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जब सामने आए उन्होंने इस तरीके से मनोबल बढ़ाया कि जनता को भी ये साथ लगा और ये महसूस हुआ कि सरकार उनके साथ है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है। फिर चाहे वो थाली बजाने की जो बात की गई थी, स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाने की जो बात की गई थी उसका हम जिक्र करें, या फिर तमाम ऐसी चीजों का जो प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी और उससे पहले भी जिस तरीके से सामने आकर अपनी बातें कही। अब जब एक ऐसा क्रूशियल समय आया है कि देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, कुछ विशेषज्ञ आगे तीसरी लहर की आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन उससे देश किस तरीके से बचे, कैसे वो तीसरी लहर देश में प्रवेश ना कर पाए। आजकल अगर हम देखें तो कोरोना के मामले सामने तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में सामने आ रहे हैं और साथ साथ वो स्कैटर्ड है, यानी एक जगह कहीं पर ऐसा नहीं है कि एकदम किसी एक खास जगह पर कोरोना के अचानक से ज्यादा मामले सामने आने लगे। तो कहा जा सकता है कि लगभग काबू पा लिया गया है। कुछ मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए किस तरीके से जनता अपने आप का ध्यान रखे, किस तरीके से व्यवहार हो, त्योहारी मौसम में कैसे भीड़ भाड़ से बचा जाए, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जनता से अपील कर सकते हैं। और ये भी एक बात है कि जबकि प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, तो उनके उस संबोधन का देश के लोगों पर भी असर पड़ता है और हमने देखा है कि पूरे देश में लोग उसे फॉलो भी करते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री भविष्य को लेकर के किस तरीके का व्यवहार रहे, इन सब चीजों पर भी अपनी बात जनता के सामने बिल्कुल विक्रांत, और आज जनता का साथ मांग सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आगे आगामी त्योहार आ रहे हैं और साथ साथ वो पीठ भी थपथपा सकते हैं। जनता ने जिस तरीके से भागीदारी दिखाई है, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट कर पीएम के संबोधन की जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और अब पूरे देश की नजर इसी बात पर टिकी है।